प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली हायरिंग होती है। लोग आते ही अमेजोन में जॉब ले लेते हैं और आते ही वर्किंग स्टूडेंट भी बन जाते हैं यहाँ पे। exactly. ये भी कॉमन है। पर आप पार्ट टाइम जॉब्स ब्रेकडाउन में कौन से ऑप्शन है? हेलो एवरीवन, टुडे वी आर इन जर्मनी अगेन, द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी, एंड वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम BSPI हु इज स्टडीइंग इन बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी। सो तुसी आप इंट्रोड्यूस करना प्लीज। हाँ, Yeah, sure. Well, my name is Sarjot Singh and I came to the Berlin in the last year in October, and I am pursuing my masters in data analytics. And सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि नूर पाजी मेरे को मिलने आए। Like we just met in the AWS summit last day, and we just planned to make a video around what's the going on the Berlin and how the student can come and how's the like earning opportunities and what we can do after getting the the studies and the PR and for the future. एंड BSPI बहुत अफोर्डेबल और एक अच्छी लोकेशन में यूनिवर्सिटी माना जाता है। इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी बर्लिन। एंड यहाँ की आपने फीस बताया, इट इज 8,000 यूरोस। आप एक्सपेंसेस को हाईलाइट कर सकते हो और आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? वेल पूरी की पूरी वैसे तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ इधर होती हैं BSBI में, या फिर जिसकी BSBI जिसको ऑन करती है, उसकी एक्चुअली 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक गिज़मा यूनिवर्सिटी, UE यूनिवर्सिटी, देन आर्डन यूनिवर्सिटी एंड BSBI। तो इट्स प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक में फ्री है तो फीस है यहाँ पे। या इट्स वी कैन से दैट इट्स सेमी प्राइवेट बिकॉज यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद हमें लाइक मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 40% का डिस्काउंट मिलता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई एग्जामिनेशन आई गॉट द 33% ऑफ द स्कॉलरशिप। कौन सा एग्जाम था? इट्स जस्ट लाइक एप्टीट्यूड बेस्ड एंड द टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जाम, इज जस्ट MCQ बेस्ड। अप्लाई करने के बाद? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, आफ्टर गेटिंग द लाइक what can I say, the offer letter, we applied for the like the finances and documentation, and after that we can get a link to give the examination, and we get the result I think within the 2 weeks. A good news दोस्तों, अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, you can always choose in Germany IELTS, TOEFL, Duolingo English tests as well, and there are many German schools. For example, this is the list of German universities which accept Duolingo English test with these scores जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, 95 to 120। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, बिकॉज अगर आप Duolingo English test दे रहे हो और एनी टेस्ट फॉर स्टडिंग अब्रॉड, यू कैन गेट अ बिग डिस्काउंट नाउ थैंक्स टू आवर ब्रांड Fly with Singh। 2 benefits of using our brand. Number 1, अगर आप Duolingo English test देते हो, the cost of taking that exam will be 4,500 instead of 5,500, 1,000 rupees cheaper. Number 2 benefit, आपको जो result आएगा of your Duolingo English test will be in 24 hours instead of 48 hours. Huge perk. So make sure you sign up with the link in description below, like form है, and you will be contacted with our team for the discount or any of the services you want to choose to study abroad. कोई भी हो, but discount will be useful irrespective of any country you want to apply. Go check out right now with the description below. तो आप जब आए थे यहाँ, कहा जाता है जर्मनी में 10,000 यूरोस बैंक में डिपॉजिट करने आना होता है ना, तो आप कितना एक्सपेंसेस सोच के आए थे? कितने पैसे लोन लेके, कितने पैसे फिगर आउट करके आए थे? ओके, सो वेल मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं था जब मैंने सोचा था आने के लिए। सो इसके लिए मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो मैं उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, या फिर आप देख सकते हैं उस वेबसाइट पे जाके। तो वहाँ से मैंने 15 लाख का लोन लिया, एंड वो लाइक विदाउट कोलेटरल था, सो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना पड़ा, एंड आई थिंक विद इन 1 मंथ में वो पास हो गया। क्या बात है, मतलब पेरेंट्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना पड़ा। और जमीन, मतलब घर, लोग घर दे के आते, एक स्ट्रेस सा आता है। Yes, exactly. वो दे। एंड फन फैक्ट इज लाइक मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता कि मैंने सारा लोन खुद कैसे प्रोसेस किया। क्या बात है यार, बहुत इंस्पायरिंग। एंड आफ्टर दैट मैंने जब लोन लिया, सारी डॉक्यूमेंटेशन की इधर आने के लिए, मैंने तो आना तो वैसे मई में था, फिर दिन मेरी आगे डेफरमेंट, मेरा एक डॉक्यूमेंट फंस गया यहाँ पे एम्बेसी में, तो मैंने फिर एक 6 मंथ्स की डेफरमेंट ली एंड मैं अक्टूबर में आया। एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा जो एक्सपेंस होता है वो 2 ही है। एक तो आपका रेंट वगैरह, रेंट के साथ दूसरा होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि स्टैट्यूटरी एंड मैंडेटरी है। एंड जो रेंट होता है वो वेरी करता है, लाइक फ्रॉम 300 यूरोस टिल 500 यूरोस फॉर आइदर शेयरिंग, और फॉर अ गुड लक वी कैन गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट। या तो कितना आप एक्सपेंसेस ब्रेक डाउन कर सकते हो? सबसे पहले तो एक्सपेंसेस से 15 लाख के लोन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर 15 लाख में से कितना अमाउंट कहाँ गया, कैसे आपने वो इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे? So in out of 15 lakhs, I have invested like 11 lakh in my block account. It's just a GIC, same as in the Canada. Okay, so after the rest is like 4 lakh just remaining. So 4 lakh plus मैंने कुछ अपनी सेविंग की थी, उसके लिए मैंने टोटल 7.5 lakhs मैंने पे किया फीस में,
जो कि मेरा पूरे 2 ईयर का कोर्स का पूरा फीस था. एंड फॉर फ्लाइट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई गेट सम जॉब एट कस्टमर सपोर्ट टू पे माई एक्सपेंसेस. तो बेसिकली मोटा मोटा 15 lakhs में आपने पूरी की पूरी एजुकेशन फिगर आउट कर ली. 8,000 यूरोज फीस हो गई, बाकी आपके मोटे मोटे मंथली एक्सपेंसेस हो गए. अब मंथली एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. श्योर. मंथली एक्सपेंसेस वेरी करते हैं 500 से लेकर 800 के बीच में. सो जिसमें आपका पहला आता है रेंट can be vary from 300 to 500, and then second one is our health insurance is ranging from 110 to 130, and then the third one is SIM cost. It is ranging from 21 euros to 30 euros, and the fourth one is if we are working we need to get a bicycle like a e-bike as well, so that cost is we can also including with around 90 euros till 130 euros. इनक्रेडिबल. तो तकरीबन 500 to 900 चला गया. यस मैंने तो फूड इंक्लूड करना भूल गया. सो यहाँ पे काफ़ी इंडियन शॉप्स हैं, एंड हमें मतलब एग्जैक्ट इंडियन फूड एग्जैक्टली हम ले सकते हैं जितना भी रॉ मटेरियल होता है. एंड अगर हम ईट आउट भी करते हैं, ईट आउट इज लाइक क्वाइट चीपर, लाइक विद लाइक 5 euros or 10 euros वी कैन गेट अवर स्टमक फुल. क्या बात है. कहाँ से मतलब खाते हो? Like if we just get into the city, that there are many Arabics and Turkish shops, like they are selling donors and every other things, and which is like quite cheap and everyone can afford it. That is incredible. मतलब 500 मतलब 700 to 1000 हो गया ना इस हिसाब से तो मंथली. नहीं हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइक 700 to 800. Okay. It's doable. बढ़िया है. अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब्स, क्योंकि जर्मनी फेमस है कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये जो GSC वाला आपने जैसे फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया, 15 लाख क्रॉस कर लिया, और मे बी ब्लॉक अकाउंट में आपने 10,000 यूरो डाल दिया, उसके बाद लाइक आप आते ही जॉब कर सकते हो और आते ही यू कैन कवर योर फीस. तो वो उस पर आप बताना कौन सी जॉब स्टूडेंट करते हैं आजकल. सो इस चीज़ के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ फेमस है कि यहाँ पे ना हम अपनी पार्शियल पेमेंट करके अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल किसी का भी अगर फ़ीस टोटल बनती है 10,000 euros टू टिल 15,000 euros, तो वो सिर्फ 2,000 फीस पे करके यहाँ पे आ सकता है, एंड बाकी की फ़ीस यहाँ पे अपने EMIs पे दे सकता है इजीली विद द जॉब. तो मतलब GIC के लिए वो 10,000 के अलावा, राइट? हाँ जी. उसके अलावा बाकी सब कुछ मतलब आप अगर जॉब करते हो तो वो कवर हो सकते हैं इजीली. तो आप वो अपना पूरा का पूरा GIC अगर सेव कर लेते हो, अपना लोन रीपेमेंट में इसमें यूज़ कर लो, या फिर घर में आपने बेचनी है तो वो कर सकते हो. काफ़ी मतलब कि चांसेस है इजी. तो मतलब फीस पे करना आप पोस्टपोन कर दो, आके जॉब ढूंढो और बस GIC की टेंशन लो, बाकी सब हो जाएगा. बस टेंशन नहीं है. प्लस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है. मीन्स कि लाइक जर्मनी को हम लाइक टेक हब के नाम से जानते हैं, बट स्टिल यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है. बट इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि इसका पेपर वर्क होने के कारण यहाँ की जो जॉब ऑक्यूपेंसी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो काफ़ी हद ज़्यादा है. मीन्स कि यहाँ पे डिजिटल आने के बाद भी यहाँ पे ये नहीं हमें कभी सुनने को मिला लाइक लास्ट 1 ईयर से कि हाँ भी यहाँ पे जॉब्स गई हैं गवर्नमेंट वाली, इंक्लूडिंग वो हायर करते हैं. मीन्स कि लाइक अगर हम जैसे मैंने स्टैट्स देख रहा था पिछले वीक, तो उनके यहाँ पे अकेले जर्मनी नहीं मोर देन 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एंड गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज होम भी देती हैं रहने के लिए, एंड पेंशन अलग से. तो पर्क्स तो बहुत है. वो तो हमने टेक पॉडकास्ट भी किया मैंने AWS के इंजीनियर से जिनको आप साथ में मिले थे. उन्होंने भी बताया कि यार आप एक बार फुल टाइम हायर कर लेते हो तो फायर करना बहुत मुश्किल है. यस ये तो है. काफी रूल्स मतलब कि एम्प्लॉयर्स पे नहीं एम्प्लॉयज के हिसाब से चलते हैं. आपने ग्रेजुएशन की थी GNDU से, राइट? सो GNDU के बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया कि सीधा आप यहाँ पे आ गए? नो, आई टुक द work experience firstly I took the experience from TCS for 1.5 years, and then after I changed my job to get on the startup, and I learned a majority of the technologies and the latest technologies like Flutter, web developments, then the Dockers, the Kubernetes as well. And after I put a file for coming to the Berlin, and for that particular time range I get the job for the customer support to get some money in my bank to to sponsor my flights as well. करते हो यहाँ पे फूड डिलीवरी जॉब करते हो. exactly. यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट भी कुछ लोग आते ही Amazon में जॉब ले लेते हैं और आते ही वर्किंग स्टूडेंट भी बन जाते हैं यहाँ पे. exactly. ये भी कॉमन है. पर आप पार्ट टाइम जॉब्स ब्रेक डाउन कौन से ऑप्शंस हैं? एक हो गया फूड डिलीवरी. सो जॉब्स हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं एक लैंग्वेज बेसिस पे. एक तो जिसको जर्मन की लैंग्वेज आती है, डॉइचे लैंग्वेज, तो जिसको मतलब एटलीस्ट A2 या B1 तक आती है, वो इजीली किसी भी शॉप में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जॉब ले सकता है, लाइक कमिंग विद इन लाइक 2 months. ओके. और अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती तो कोई भी इशू नहीं है. तो पहली जॉब तो है हमारी डिलीवरी. सेकंड है यहाँ के डोमिनोज, काफ़ी फेमस है, काफ़ी हायरिंग करते हैं वो. थर्ड कि अगर
आपको कुछ भी नहीं आता तो हम आप रेस्टोरेंट में लग सकते हैं, लाइक रेस्टोरेंट दे आर पेइंग लाइक मिनिमम वेजेस ऑफ 13 यूरोस एटलीस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छा। 13 तो इनक्रेडिबल, क्योंकि लोग वर्किंग स्टूडेंट बन के 15 कमाते हैं इधर, तो 13 आप डोमिनोज में कमा रहे हो। मैं म्यूनिक में गया था, वो कह रहे थे 15-16 मिलता है वर्किंग स्टूडेंट अमेज़न को। तो काफी सिमिलर है, आप कहीं पे भी जॉब करो आप। Exactly. और कुछ लोग यहाँ पे, सुना है मैंने कि कुछ लोग यहाँ पे जुगाड़ लगा के मतलब 40 आवर्स भी काम करते हैं और बच जाते हैं, ऐसा सुना है आपने? यस, इट हैपन समटाइम, बट स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं काम करती। बट इसमें यही हमारा इशू है कि अगर कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन को कोई इशू आता है तो वो बिना पे किए या बिना कोई नोटिस दिए वो जा सकती है। तो इसमें बाकी एट द एंड इशू स्टूडेंट को ही आएगा कि हाँ भी उसने काम किया, उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारा जो रेगुलेटेड आवर्स हैं उसी में काम 20 आवर्स। हाँ, एग्जैक्टली। तो 20 आवर्स में मतलब आप समझ लो, मतलब अगर आपको 13 यूरो एन आवर मिलते हैं तो हम कैलकुलेट करें 130 260 अ वीक, और आराम से अराउंड 900, इट्स मेक इट अराउंड 1000 तो 1000 के आसपास मिल सकते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस हो जाएगा, प्लस 200 से 300 जेब में भी आ जाएंगे। क्या बात है। मैंने इतने बच्चों को यहाँ पे प्लेस होते हुए देखा है जितना मैंने यूके में नहीं देखा, यूएस में नहीं देखा, बिकॉज यहाँ पे प्लेसमेंट रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। क्योंकि जो रिसेशन है वो इतना हिट नहीं किया। इवन AWS के इंजीनियर्स यही कह रहे थे कि यहाँ पे रिसेशन हिट हुआ है AI के कारण, जो जॉब्स गई हैं, पर इतने लेवल पे हिट नहीं किया। आप एग्री करते हो? या एग्जैक्टली, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि जहाँ पे इंडिया में हम अभी भी देखते हैं कि लाइक बहुत सारी जॉब्स अभी भी जा रही हैं, कितनी टेक कंपनीज फैंग नैम जितनी भी आप नाम ले लो, सभी कुछ ना कुछ फायरिंग कर रहे हैं। बट स्टिल इन द यूरोप, स्पेशली इन द बर्लिन, लाइक द डॉइचे बैंक, द कॉमर्स बैंक एंड द अदर एंटिटीज, दे आर स्टिल हायरिंग। वी कैन ऑल्सो अप्लाई राइट नाउ। तो आपके बैच में बताना कितना प्लेसमेंट रेट है, कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिल रही है, कितने बच्चों को फुल टाइम जॉब? वेल, करंटली मैं अभी सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा भी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ इंटर्नशिप के लिए। बट जो मेरे सीनियर्स हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग लाइक इंटर्नशिप्स इन द टेक कंपनीज, इन द कंटेंट बेस्ड कंपनीज, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग इनटू द फाइनेंस एंड द MBA। तो आप एलिजिबल क्यों नहीं हो, मतलब इंटर्नशिप सेकंड सेमेस्टर? लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हमें या तो कुछ ना कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो हमें 1 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए अपनी एजुकेशन का, ताकि जो हमें कुछ एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाए जिस चीज़ के लिए हम जॉब कर रहे हैं। तो आप अप्लाई तो कर सकते हो ना साथ साथ 1 साल बाद वाली? हाँ, अभी अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्शन भी साथ साथ ही है। तो अगर आप अक्टूबर में आए थे तो आप इंटर्नशिप कब से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब समर में से कर सकते हो अभी से? यस, अभी मतलब कि हम काफ़ी अब हायरिंग शुरू हो गई है कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो लाइक अपने कह सकते हैं इंटर्नशिप्स को या स्टूडेंट वर्किंग को हायर करना शुरू कर सकते हैं। तो जब हम एटलीस्ट वहाँ पे 1 साल काम कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि लाइक दे विल गेट अ PPO। प्रीटी गुड। अब बात करते हैं BSBI की। वो हाउस BSBI, लोगों ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक के बारे में बहुत सुना है, because that's like literally MIT of Germany. What about BSBI? आप इसको कैसे बताओगे in terms of education? सो मैं चलो थोड़ा सा पहले कंपेयर कर देता हूँ कि लाइक सबने सुना है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है लाइक TUM या TU बर्लिन, लाइक एनी अदर, सो लाइक दे हैव लाइक हार्श, can't say like harsh, but they have like strict regulations of education, academics and the attendance as well. फेल नहीं हो सकते वहाँ पे, फेल हुए तो खत्म यहाँ पे। I think they only got like 2 subjects to fail. If someone failed from the 3rd subject, they will get debarred from the college. या तो वो आप जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप पूरे जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप मैकाट्रॉनिक कुछ सिमिलर करना पड़ेगा पूरे जर्मनी, पूरी कंट्री में। इतना धक्का लगता है यार ऐसा। यस एग्जैक्टली। सो जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली प्रूवन है तो वो कर सकते हैं इसको, वो उसको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लाइक हम जैसे जिसको थोड़ा सा काम भी करना है, प्लस एजुकेशन में भी थोड़ी सा रिलीफ चाहिए कि हमारी क्लासेस भी लाइक वीक में 2 ही टाइम होती है, बाकी हम फ्री होते हैं अपना काम करने के लिए, लाइक एंड काफ़ी हद तक लीनियंसी है कि हमें ग्रेड्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये फ्रीडम बहुत है, ये आपको खुद से सीखने के लिए ज़्यादा टाइम देती है ये आपको। Exactly. क्योंकि जैसे कि TU बर्लिन, TU म्यूनिक में वहाँ पे 6-6 घंटे तक क्लास, इतनी कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा रिगरस है। मतलब वहाँ को कैंपस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम खुद के लिए बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, बिकॉज कि मेरे कुछ काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो TU बर्लिन में भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लाइक पूरे साल में लाइक मोर देन 8 मंथ्स उनके एग्जाम होते ही होते हैं। एंड हमारे तो चलो असाइनमेंट्स बेस्ड है, तो हम असाइनमेंट बनाते हैं, हमारा उसी में चल जाता है। तो आप क्या पढ़ रहे हो अभी? डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में लाइक यहाँ पे जो पूरा कोर्स है वो इंग्लिश में है ना? यस एग्जैक्टली। तो अब आपके जो बैच में यहाँ पे कितने बच्चे इंडियंस आ रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे तो इतने इंडियंस आजकल दिखते हैं, 4 साल पहले ऐसा केस नहीं था। वेल, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे बैच में सिर्फ, अगर मैं अपनी बैच की बात करूँ, सिर्फ हम 2 इंडियंस हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं दिखते। एंड रेस्ट ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक लिथुआना, रशिया, UK, चाइना, USA, and some I think a couple of them from what can I say, Turkey.
वो यूएसए से भी आते हैं, एक्सचेंज स्टूडेंट्स होंगे कि पढ़ने आते हैं? नो नॉट एक्सचेंज, इट्स जस्ट फुल टाइम स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ लोगों की बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्मन्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। वैसे तो हमने जब सुना होता है कि यहाँ पे जर्मन ऐसे हैं, रशियंस ऐसे हैं, बट एज जब हम स्टूडेंट आते हैं तो लाइक वी गेट अ होल न्यू लाइक पर्सपेक्टिव अराउंड द स्टूडेंट्स एंड व्हाट दे आर थॉटिंग अबाउट द थिंग्स, लाइक वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम माय मीटिंग देम। और नाउ लास्ट, व्हाट एडवाइस यू विल गिव स्टूडेंट्स कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आपने यहाँ पे देखा है कि कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ पे नहीं है। Exactly. तो आप बता सकते हो कहाँ कहाँ बच्चों को जॉब्स मिल रही है? डेटा एनालिटिक्स में, एमबीए में मिल रही है, फाइनेंस में मिल रही है। कैन यू ब्रेक डाउन, क्या एडवाइस दोगे आप? या श्योर। तो वैसे चलो मैं एडवाइस देने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, बट जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया एंड जो मैंने जिससे लाइक गो थ्रू किया हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक होती है स्टेपस्टोन, एक दूसरी है जिंग। तो इनकी यहाँ पे लाइक कह लो कि लाइक गवर्नमेंट फंडेड एप्लीकेशंस है जिसमें लोग अपना रिज्यूमे डालते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली हायरिंग होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट सुबह मेरे को कॉल आई थी जो कि मैंने कल अप्लाई किया था, एंड लाइक दे आर आस्किंग जस्ट स्टार्टिंग आस्किंग इन द क्वेश्चंस इन द लाइक द डॉइशे। Okay, so I just telling like I speak little bit Deutsch, so can you just convert it to the English? So they just tell me if I need to get a job, then I need to have a language skill till B2. Yeah, but before that, I can say like the application success rate is quite high if we can compare to the Indian or the USA. तो बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सभी लोग यही कहते हैं कि लाइक कुछ केसेस में लोगों को रहना पसंद नहीं है, पर इकोनॉमी के लिए दे लव इट। इमिग्रेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई हरजोत ने, बताना। हाँ, तो सॉरी कि मैं इसको पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बर्लिन में एक गवर्नमेंट इशूड एजेंसी है जिसका नाम है बुंडेस एजेंट फॉर आर्बाइट। इसका मतलब है कि इमिग्रेंट्स फॉर वर्क। इसमें मतलब कि जो भी हमारे लीगल या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं जिनको काम करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे हमें ये सब पढ़ाते हैं, सारी एजुकेशन देते हैं, प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, प्लस ये हमको पर मंथ का पे भी करते हैं अराउंड 800 to 900 यूरोस। एंड बाद में ये जॉब भी लगा के देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक जॉब सेंटर प्लस एजेंट फॉर आर्बाइट, जिसमें जॉब सेंटर में हमें सारी जॉब्स के रिगार्डिंग हेल्प की जाती है, एंड दूसरे आर्बाइट में हमें सारी एजुकेशन प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस जो भी अमाउंट आती है सारी उसी से कनेक्ट होकर आती है। तो इधर मतलब क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज है जो नॉट बॉर्डरिंग हो पूरे वर्ल्ड में। Exactly. तो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे हर एक को इररिस्पेक्टिव कोई डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, हर एक को अच्छे से वेलकम किया जाता है। एग्जैक्टली। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं, लाइक वन ऑफ द जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है VHS बर्लिन, जिसमें सिर्फ हम 250 या 300 यूरो की फीस पे करके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। लाइक इफ यू आर पेइंग लाइक अराउंड 900 यूरोस फॉर द 3 to 4 months, देन वी कैन गेट बेटर एटलीस्ट B2 लेवल। बहुत इनक्रेडिबल, मतलब क्योंकि काफी B2 लेवल, काफी जॉब्स के लिए B2 चाहिए होता है। Exactly. बढ़िया। Thank you so much Harjot, very nice talking to you, and I hope this video helps out more students who are planning to study in BSBI. Yeah, sure. Thank you so much.